अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फितरत के राज और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक। आज की वीडियो में हम मरीख की सतह पर मौजूद चाइनीज़ ज़्यूरांग और अमेरिका के नासा परसेवरेंस रोवर्स के बीच इनमें नस्ब किए हुए औजारों और इनकी खसूसियात की बिना पर फ़र्क वज़ा करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों किस तरह एक दूसरे से मुनफरद और एक से बढ़कर एक हैं। आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराए करम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नंबर 1, रॉकेट लॉन्चिंग एंड रोवर लैंडिंग डेट्स। नासा परसिवरेंस रोवर अमेरिका के सोजूनर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी के बाद पांचवा ऐसा रोवर है जो मरीख की सतह पर सही सलामत लैंड करने के बाद अपने तहकीकी अमल पे गामजन है, जिसे 30 जुलाई सन 2020 को एटलस V-54 रॉकेट से छोड़ा गया था, जिसने अपने तकरीबन 6.5 माह के सफ़र के बाद बिलाखिर 17 फरवरी सन 2021 को मरीख पर लैंड करने में कामयाबी हासिल की थी। चाइनीज़ ज़्यूरांग रोवर ज़मीन पर मुआशियात और सियासी मैदानों में अमेरिका को टफ टाइम देने के बाद चीन खला के मैदान में भी किंग समझे जाने वाले अमेरिका के मद्दे मुकाबिल तेज़ी से उभर रहा एक मजबूत कॉम्पिटिटर बन चुका है, जिसने दिसंबर 2020 को अपने रोबोटिक रोवर को चांद पर लैंड कराने और वहां से 4 पाउंड वजनी पत्थरों और कमरी रेत को ज़मीन पर वापस लाने की कामयाब मिशन के बाद ज़्यूरांग नामी रोवर को मरीख की सतह पर सही सलामत लैंड कराया है। यूं चीन मरीख की सतह पर रोवर उतारने वाला अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क बन चुका है। ज़्यूरांग को नासा परसिवरेंस और यूए के होप मिशन की तरह ही जुलाई 2020 को 2 सालों के बाद ज़मीन और मरीख का एक दूसरे से नज़दीक तरीन आने वाले फासले का एडवांटेज हासिल करने के गर्ज से मरीख की तरफ रवाना किया गया था, जो मरीख के मदार में पहुंचा तो 9 फरवरी 2021 को ही था, मगर ज़रूरी मालूमात और सेफ लैंडिंग साइट सिलेक्ट करने के बाद 14 मई सन 2021 को मरीख की सतह पर उतरा था और इसकी पहली फुटेज ज़मीन पर 19 मई को पहुंच पाई थी। मास ऑफ रोवर्स, जहां अमेरिकी नासा परसिवरेंस का वजन 1025 किलोग्राम से है, वहीं चाइनीज़ ज़्यूरांग रोवर उसके 1/4 यानी सिर्फ 240 किलोग्राम वजन का ही हामिल है। लैंड करने का तरीक़ेकार। इन दोनों रोवर्स ने लैंड करने के लिए 2 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है। यह इन मिशंस का सबसे खतरनाक मरहला माना जाता है, जिसे मुहक्किकीन बिट ऑफ टेरर का नाम देते हैं। खलाई जहाज़ की रफ्तार, मरीख पर मौजूद एटमॉस्फेयर की हल्की परत और कैप्सूल के नीचे उतरती तेज़ रफ्तारी के बायस हवा की वजह से बनती शॉक वेव्स के नतीजे में धात तक को झुलसा देने वाली गर्मी इसकी बुनियादी वजूहात हैं। यही वजह है कि माजी में नासा, रूस और यूरोप के कई रोवर्स इसी मरहले में तबाह हो चुके हैं। नासा ने अपनी क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस को मरीख की सतह पर उतारने के लिए पैराशूट का सहारा, जबकि चाइनीज़ ज़्यूरांग के एक अलग ही टेक्निक से उतारा गया है। चूंकि चीनी तियानवन-1 खलाई जहाज़ पहले से ही मरीख के ऑर्बिट पर मौजूद था, इसी वजह से उसके नीचे उतरने की रफ्तार कदरे कम थी। इसके अलावा ज़्यूरांग पर एक हीट शीट नस्ब की गई थी, जिसने ज़्यूरांग को गर्मी से बचाया और इसके नीचे आती तेज़ रफ्तारी को कम करने और सही सलामत उतारने के लिए फायरिंग रॉकेट इंजन का सहारा लिया गया। लैंडिंग साइट्स। नासा परसिवरेंस को मरीख पर जेज़ीरो क्रेटर, जबकि चीनी ज़्यूरांग को यूटोपिया प्लैनेटिया पर उतारा गया है। तवानाई के ज़राए। नासा परसिवरेंस को ज़रूरी तवानाई MMRTG तरीके से मिल रही है, जो तवानाई हासिल करने का एक खुद साख्ता तरीका है, जिसमें प्लूटोनियम के रेडियोएक्टिविटी के फितरती तौर पर ख़त्म होने की वजह से पैदा होने वाली हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है, जबकि चाइनीज़ ज़्यूरांग को ज़रूरत लायक तवानाई उस पर नस्ब सोलर पैनल से मिल पा रही है। नासा परसिवरेंस पर जदीद तरीन औजार नस्ब किए गए हैं, जिनमें से चंद का जिक्र पेश खिदमत है। मास्टर कैम Z। ये कैमरा HD वीडियोस बनाने, सामने आने वाली किसी भी चीज़ की 3D तस्वीर उतारने के अलावा जूम लेंस की मदद से दूर मौजूद शय के मुफासले का अंदाज़ा लगा सकता है। MEDA। ये औजार मरीख के माहौल, हवा की रफ्तार, दर्जे हरारत और ह्यूमिडिटी का पता चलाने की सलाहियत रखता है। शेरलॉक। ये इंस्ट्रूमेंट किसी भी बारीक से बारीक चीज़ का फॉरेंसिक मुआवजा करने की सलाहियत रखता है। इसका अहम तरीन मकसद मरीख की सतह पर गुज़िश्ता अदवार में मुमकिन ज़िंदगी का पता चलाना है। MOXIE। मरीख पर इंसानों को आबाद करने के लिए इंतहाई अहम तरीन तजर्बा करने के लिए नासा परसिवरेंस पर यह औजार नस्ब किया गया है, जिसकी मदद से तजर्बाती तौर पर वहां पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये अमल कामयाब होता है तो एक दिन मरीख की सतह भी सांस लेने लायक बन सकेगी। इनके अलावा नासा के इस रोवर पर सुपर कैम, रेडार, ड्रिलिंग आर्म भी शामिल हैं। इसके अलावा परसिवरेंस के साथ इंतहाई दिलचस्प इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर भी शामिल है, जो ज़मीन के अलावा किसी दूसरे सैयारे पर उड़ान भरने वाली पहली व्हीकल बन चुकी है।
اگر چائنیز زیورانگ کا موازنہ کریں تو اس روور پر بھی سپر کیمراز، گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار، میگنیٹک فیلڈ ڈیٹیکٹر اور ویدر اسٹیشنز قابل ذکر ہیں۔ ناسا پرسیویرنس اور زیورانگ روورز پر موجود اوزار ناسا اور چین کے مشنز کی مناسبت سے نصب کیے گئے ہیں۔ جہاں چین کا مریخ پر روور بھیجنے کا مقصد وہاں کے ایٹماسفیئر اور زمین کی ساخت کو سمجھنے کے علاوہ زیر زمین پانی کی تلاش ہے، وہیں ناسا وہاں پر زندگی کے آثار تلاش کرنے اور اس بات کا یقین کرنا چاہتا ہے کہ کیا مریخ کی تاریخ میں کبھی وہاں پر کوئی زندگی وجود رکھتی تھی یا نہیں۔